पहले आप सब ये वीडियो देखिए। जहेज मुक्ति अभियान अब सिर्फ एक मूवमेंट नहीं रहा, अब ये एक पूरा सिस्टम बनने जा रहा है। ये सिस्टम सिर्फ नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका या सिटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर मस्जिद तक पहुंचेगा। अब जरूरी है कि मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और मस्जिद कमेटी इस बात को अपनी ऑफिशियल रूल्स का हिस्सा बनाए। हमारी मस्जिद में सिर्फ वही निकाह होगा जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। सुन्नत के खिलाफ निकाह को मस्जिद में इजाजत नहीं मिलेगी। इस वीडियो में जो ग्रुप है, मुसलमान है, जो भी ये ग्रुप है, इस वीडियो में देखा जा रहा है कि दहेज के खिलाफ मुहिम चल रहा है। दहेज के खिलाफ जो है एक सिस्टम बन रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हाँ, सुन्नत को आम किया जा रहा है, सुन्नत के ऊपर काम किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि सुन्नत के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, जो ये ग्रुप है, जो ये लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, मेरे मुसलमान भाई और बहनों को, कि इसके साथ सबसे ज़्यादा हमें एक और बात की भी ज़रूरत है, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुन्नत की जहाँ बात आ रही है, जैसे कि हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, तो मेरे मुसलमान भाई बहनों, मेरा सोचना है, ये मैं अपना सोच बता रही हूँ, मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ। जो सहमत है ठीक है, नहीं सहमत है कोई बात नहीं। हर किसी को अपनी राय रखने की और बोलने की इजाज़त है यहाँ पे। तो दहेज रोकने का जो सिस्टम चल रहा है, जिस सुन्नत की बातें हो रही है, उस सुन्नत को हम ऑफिशियल रोकने के बजाय और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट सिस्टम ये सब बनाने के बजाय उस सिस्टम को ही हमें पूरे घर घर सिखाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, दहेज का जो सिस्टम है, मौलाना साहब क्या करेंगे कि निकाह के वक्त अगर कोई दहेज ले रहा है तो काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि वो दहेज का अगर रिवाज चल रहा है, सुन्नत के खिलाफ शादी हो रही है, तो काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन बिना निकाह के, बिना दहेज के अगर निकाह हो गया, चाहे शादी हो गई दोनों की, तो फिर उसके बाद क्या मतलब, ये हमें पता होता है कि वो घर में, जिस घर में निकाह हो रहा है, उस घर में सुन्नत का तरीका है या नहीं, दीन का सलीका है या नहीं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सिर्फ दहेज को बायकॉट करने से सुन्नत नहीं नहीं मतलब वाक़ होगा और सुन्नत पे अमल नहीं होगा। ठीक है, आप शादी ब्याह में डीजे बजाने मना कर रहे हैं, आप शादी ब्याह में ये कह रहे हैं कि गाना मत बजाओ, नाच नहीं करो, ठीक है। लेकिन मुहर्रम में बजाएंगे डीजे, हम लोग मुहर्रम में बजाया जाएगा, तो ये इसमें सुन्नत कहाँ आया? तो सुन्नत के लिए तो सबसे पहले सुन्नत का तालीम होना जरूरी है। अगर घर घर में सुन्नत का तालीम होगा, घर घर में सुन्नत का अगर तालीम होगा, तो उन्हें हमें कोई सिस्टम बैठाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप दहेज मत लो, आप डीजे मत बजाओ, या फिर आप गालियां ना दो। अभी ऐसा सोचिए कि कोई आपकी आलिमा लड़की है घर में, आलिमा है, दीन की तालीम पे है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, और उसका ऐसी जगह निकाह हो जाता है जहाँ मौलाना साहब मतलब ऐसी जगह काजी निकाह पढ़ा देते हैं, वहाँ पे जांच भी नहीं होती, पता भी नहीं होता है। जिस घर में दीन की कोई तालीम ही नहीं, जिस घर में ना सास जानती है, ना ससुर जानते हैं, ना खुद उसका हस्बैंड जानता हो, तो वो जो आलिमा है, वो जो दीन की तालीम है उसकी, वहाँ पे वो क्या काम का, वो उसी माहौल में हो जाएगी जिस माहौल में गई है। ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारा ऐसा केस देखी हूँ, बहुत सारा मैं देखी हूँ, ज़्यादा है। लेकिन जहाँ सवाल सुन्नत का है, तो ये चीज़ मेरा दरख्वास्त है ये ग्रुप से, उन लोगों से दिल में मोहम्मद की सीरत और अखलाक वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो सबसे पहले हमारे अंदर नहीं आएगा, आई लव मोहम्मद नहीं आएगा। ये सिर्फ लफ्ज़ बोलने से आई लव मोहम्मद नहीं आएगा, उनकी सीरत इख्तियार करने से आएगा, उनका अखलाक इख्तियार करने से आएगा। जिस राह पे चलना बहुत मुश्किल है, उनकी सीरत पे चलना बहुत मुश्किल है, उनके अखलाक पे चलना बहुत मुश्किल है, उनका रास्ता जो है वो बहुत कठिन का है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। आपकी और मेरे तो बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ है उस चीज़ का हम रास्ता तो पकड़ सकते हैं, उनके रास्ते पर चल सकते हैं, इतना तो हो सकता है। तो ये कब होगा? जब हमारे अंदर दीन की तालीम होगी, हमारे अंदर मतलब मोहम्मद की सीरत, इखलाक, ये सब हमारे अंदर कभी हमने पढ़ा होगा, कभी हम पढ़े होंगे ये सब। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बस इतना दरख्वास्त कर रही हूँ इन ग्रुप से, इन लोगों से जो इस रास्ते पर निकले हैं, सुन्नत को पकड़ के चलने पर निकले हैं, सुन्नत को मजबूत बना रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक और काम करिए कि दीन की तालीम को बढ़ावा दीजिए, दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम को बढ़ावा दीजिए। ये एक और काम करिए, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सुन्नत हमारे अंदर मजबूत होगा। काजी साहब निकाह के वक्त ये एक चीज़ भी ध्यान दें, ये भी एक जिम्मा उठाए वो, यहाँ लड़का लड़की, बच्चा बच्ची में दीन की तरबियत है कि नहीं।
और अगर लड़की इमाम है, लड़की आलिमा है और लड़का यूं ही नॉर्मली डॉक्टर है, इंजीनियर है या पैसा देख के हो रही शादी, तो मैं तो कहूंगी यहाँ पे ही निकाह ना कराए, ना कराए वो, कि दीन की तालीम तो कुछ है ही नहीं इसे, सुन्नत का तो कुछ पता ही नहीं है इसे। तो हर कदम कदम पे उस लड़की को मुसीबत होगा, हर कदम कदम पे उसे बहुत सारे मसले झेलने पड़ेंगे। कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो मैं नहीं जानती कि कैसे निकलेगा। जिस तरह ये दहेज का निकला हुआ, उस तरह इस मामले पर भी सोचे।